हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक आवर चैनल इन्फो हब ऑफ शेयर मार्केट। ये चैनल का ज़्यादा फोकस पैसा बनाने में है, ना कि पैसा कमाने में है। अगर आप भी न्यू हो और शेयर मार्केट में पैसा बनाना चाहते हो, ना कि गंवाना, तो ये चैनल बस आप ही के लिए है। तो चलिए चालू करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो आज संडे है, आज हम कोई पर्टिकुलर शेयर की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ये वीडियो में शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट की शेयर मार्केट एक समुंदर जैसा, ये तो आप लोग ने बहुत सुना होगा। शेयर मार्केट एक समुंदर जैसा, ये तो आप लोग ने बहुत सुना होगा। पर यह बात सच भी है। पर आप लोग ये कैसे भूल जाते हो कि अगर शेयर मार्केट एक समुंदर है, शेयर मार्केट एक समुंदर है और हमें इसमें फिशिंग करना है। क्या? और हमें इसमें फिशिंग करना है। फिशिंग मतलब क्या? हमें इसमें से प्रॉफिट निकालना है। तो जब भी आप कोई समुंदर में जाते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए? है स्विमिंग। क्या? स्विमिंग आनी चाहिए। अगर हम पूछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो हमें स्विमिंग आनी चाहिए। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं जो शायद आपको एकदम इजीली समझ में आए। समझ लो कि आप कोई गेम खेलने वाले हो नेशनल लेवल पे। क्या? एकदम नेशनल लेवल पे, टॉप लेवल पे आप कोई गेम खेलने वाले हो। तो क्या जरूरी है? खेलना आना चाहिए, गेम को खेलना आना चाहिए। ये बात तो एकदम सच है। पर दूसरी और एक बात है जो शायद आप लोग भूल रहे हो। वो गेम के रूल। जितना बड़ा गेम, जितने हाई लेवल पे आप खेलोगे, उसके रूल भी उतने ही होंगे। तो सबसे पहले गेम के रूल जरूरी है। क्या? सबसे पहले गेम के रूल जरूरी। अगर आपको कितना अच्छा भी गेम आता हो और रूल नहीं पता होगा, तो आप गेम से शेयर मार्केट के बारे में पता करना जरूरी है। तो क्या ऐसे ही आपको शेयर मार्केट के बारे में पता करना जरूरी है, क्योंकि जो शेयर है वो किस पे फ्लोट करता है? शेयर मार्केट पे फ्लोट करता है। तो आपको गेम खेलने से पहले गेम के रूल पता होना जरूरी है। आपको शेयर बाय करने से पहले आपको शेयर मार्केट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बोलते हैं ना कि हम अगर समुद्र में जाते हैं फिशिंग करने, अगर हम समुद्र में जाते हैं फिशिंग करने, तो हमें उससे पहले स्विमिंग आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम टिक नहीं पाएंगे समुद्र में। सही। तो ऐसे अगर हम चाहते हैं मार्केट में प्रॉफिट निकालने, या समझ लो ट्रेडिंग करने, कुछ भी आप इन्वेस्टिंग करना है, तो अगर आप मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं रखोगे ना, तो आप प्रॉफिट या ट्रेडिंग कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा मोटिव यही था कि आप शेयर मार्केट में घुसने से पहले शेयर के बारे में, बाद में आप पहले शेयर मार्केट के बारे में पहले पता कीजिए। शेयर के बारे में बाद में, आप पहले शेयर मार्केट के बारे में पता कीजिए। तो आज हम ऐसे ही 2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। 2 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जब मैं बिगिनर था, जब मैं एंट्री किया, तो जब मैं बिगिनर था और जब मैं एंट्री किया, तो मुझे सबसे ज़्यादा यही 2 सवाल मन में थे। और अभी भी जब मेरे दोस्त मिलते हैं, जब भी मेरे को कोई और मिलता है, तो सबसे ज़्यादा मैं उनके मुंह से यही 2 सवाल सुनता हूँ। तो किस बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो पहला जो सवाल है, हम उसकी ओर चलते हैं। तो पहला जो सवाल है, तो वो देख लेते हैं। जी, पहले जो सवाल है वो है, कितना पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए लगाने के लिए? कितना पैसा चाहिए लगाने के लिए? और हर एक बिगिनर के मन में होगा ही होगा कि भाई कितना पैसा चाहिए लगाने के लिए। जब मैं बिगिनर था, जब मेरे मन में भी ये था ही, पर उस टाइम पे मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। इसलिए मेरा टाइम वेस्ट किया। शेयर मार्केट में अगर पैसे के साथ कोई वैल्यूबल चीज़ हो, टाइम और पैसा, ये शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ है। उसके बाद और उसके साथ अगर आप नॉलेज को भी ले लो, तो मैं नहीं चाहता जैसे मेरा टाइम और पैसा बर्बाद किया, वैसे आपका भी टाइम और पैसा बर्बाद जाए। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन, संडे के दिन। मैं अगर बोलूँ तो आपका ये जो क्वेश्चन है, कितना पैसा चाहिए लगाने के लिए, तो आपका एक क्वेश्चन गलत है। आपको क्वेश्चन करना चाहिए अपने आप से। कि मेरे पास कितना पैसा है। अगर मैं देख लूँ मेरे पास कितना पैसा, और उसमें से मैं कितना, समझ लो आपके पास 100 रुपये है। 100 रुपये, तो आप उसमें से कितना लगा सकते हो? 30 रुपये लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास 100 रुपये। पर अगर 100 रुपये इफेक्ट पूरा चला जाए, क्योंकि आप शेयर मार्केट में कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो समझ लो आपके पास 100 रुपये है, 100 में से आपके पास 30 रुपये है। जो पैसा आपका चला भी जाए, तो आपको उतना इफेक्ट ना हो। आपके फैमिली लाइफ में, जो आपका फैमिली लाइफ में, यार आपके जो लाइफ सर्कल है, उसमें इतना इफेक्ट ना हो। आपको उतना पैसा लगाना चाहिए। कितना? आपको उतना पैसा लगाना चाहिए जितना चला जाए तो आपको इफेक्ट ना हो। सबसे पहले अगर आप बिगनर हो, तो आपको उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना चला जाए तो इफेक्ट ना हो। दूसरा बात, आपको एक साथ, बोलते ना, एक साथ पूरा पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। एक साथ पूरा पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पास 30 रुपये है ना, तो 50%, 15% लगा दो। 15 रुपये आप लगा दो, बाकी का 15 रुपये जो है उसको बचा के रखो। क्योंकि
अगर आप बोलते हो ना कि सर मैं खरीदा उसके बाद शेयर नीचे आ जाता, ऊपर नहीं जाता, शेयर मैं सर मैंने खरीदा उसके बाद शेयर ऊपर नहीं जाता, नीचे आते जाता, तो आप क्या, अगर आपकी नॉलेज अच्छा है, आपने पूरा रिसर्च किया, आपको पता है शेयर बहुत अच्छा है, उसके बाद भी नीचे आ रहा है आपके खरीदने के बाद, आपको और एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप उस शेयर को वहां पे ग्रैब कर सको, आपको प्रॉफिट और हो, तो आप 15 में से 10 रुपए तब लगा दो, 5 रुपए रख दो, जो आपका, ऐसे मेरे को जितना अभी तक तो मेरा तो नहीं लगा है, तो 5 रुपए रख दो कि हाँ आप बाद में लगा सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन का आपका यही आंसर था कि आपको कितना पैसा लगाना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है, मेरे पास कितना पैसा है लगाने के लिए, क्वेश्चन आपका ये है, उसमें से मैं कितना लगा सकता हूँ जिससे मेरे को इफेक्ट ना हो, क्वेश्चन ये। तो अब आप समझ गए आपको कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना पैसा चाहिए लगाने के लिए। और जो दूसरा क्वेश्चन, जो मुझे दूसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है कि सर हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, बोलते ना सर हमें प्रॉफिट, अगर पीस आप समझ लो प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो ये आपका आंसर मिल जाएगा आपके पहले क्वेश्चन के आंसर में कि आपके पास कितना पैसा है। समझ लो आपके पास कितना पैसा है और आपको कितने देर में चाहिए। जो मैं अपने टाइटल में बोलता हूँ कि ये चैनल पैसा बनाने के लिए है, ना कि पैसा कमाने के लिए, तो दोनों में फ़र्क हो जाता है। पैसा बनाना और पैसा कमाना दोनों में ना फ़र्क हो जाता है, समझ रहे हो आप। तो वही मैं बोला, आपका माइंडसेट क्या है, आपका व्यू क्या है, बोलते ना। अगर मैं समझ लो आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, मैं ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं, पर आप एडजस्ट कर लो। ये समझ लो एक पानी का ग्लास है और ये भरा है नीचे से, और ये ऊपर पूरा ग्लास ऊपर का इतना खाली एम्प्टी है। तो अभी ना एक जन को क्या दिख रहा होगा कि अरे यार आधा भरा हुआ तो मिला, और एक उनको क्या दिख रहा होगा, अरे यार ऊपर का आधा खाली मिला। तो वही आपका माइंडसेट क्या है, आपका रिटर्न का परसेंटेज का रिटर्न का माइंडसेट क्या है, आपको पैसा बनाना है कि कमाना है, तो उस पर आपका आंसर मिलेगा, आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा। जबकि आप लगाओगे कितना, आपने लगाया समझ लो आपने लगाया 100 रुपया, तब कितना मैक्सिमम मिल सकता है एक महीने में, 10 रुपया मिल सकता है। बोलते हैं ना बिगिनर के लिए 10 रुपया 10% रिटर्न मिल सकता है। आप लगाओगे 10 लाख रुपया, समझ लो 10 लाख रुपया, तो आपको 1 लाख तक मिल सकता है, समझ लो। वही आपका रिटर्न आपका सॉरी इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा, आपका रिटर्न उतना ज़्यादा। अगर मैं आपको इसको एग्जांपल के तौर पे दे दूँ तो समझ लो ये शेयर मार्केट, आपको मैं बोला एक समुंदर है, बराबर, ये शेयर मार्केट एक समुंदर है। अगर समझ लो आपके पास बकेट है, आपके पास बकेट है बड़ी सी एकदम बकेट है, तो आप इसमें बड़ा सा प्रॉफिट निकाल पाओगे। और यही शेयर मार्केट आप बिगिनर, आपके पास छोटी सी बकेट है एकदम छोटी सी, तो आप छोटा सा वो प्रॉफिट निकाल पाओगे अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है। तो जितना बड़ा आपका कैपिटल उतना बड़ा आपका रिटर्न। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि सर कितना अपने को प्रॉफिट मिलेगा। तो जितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट तैयार होगा, और आपके कैपेबिलिटी के साथ आप कितना निकाल सकते हो। ओके, तो दोनों बात क्लियर हो गया। तो अगर मैं इसको आपको मेन पॉइंट बता दूं, सबसे पहला कि आपके पास पैसा है तो आपको उतना ही इन्वेस्ट करना है जिससे आपको इफेक्ट ना हो। अगर मैं आपको बता दूं इफेक्ट ना हो, आपको उतना ही पैसा यूज करना है। और दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है कि आपको एक साथ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके पास है तो आप 50% लगा दो, आपके पास जितना भी अमाउंट आप 50% लगा दो, बाकी का आप बोलते हो सर हमें लगाने के बाद नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो जब नीचे आए तब आप उसका 25% या 30% और लगा दो, 20% तब भी आपके पास बच जाएगा, तो आपको आगे जाके फ्यूचर में काम आएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। और दूसरा जो मेन पॉइंट मैं बता दूं, आपको शेयर मार्केट में एंटर होने से पहले, शेयर से पहले, जो बोलते हैं शेयर होता है, शेयर से पहले आपको मार्केट के बारे में पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट के बारे में बोलते हैं ना, अगर आप एक समुद्र में जा रहे हो उसमें से मछ फिशिंग करने मतलब प्रॉफिट निकालने, तो आपको ना समुद्र में जाने से पहले तैरना बहुत अच्छा से आना चाहिए, उसके रूल्स बहुत अच्छे से, गेम खेलो तो उसके रूल्स बहुत। तो शेयर के बारे में पता करने से पहले आप एक बार शेयर मार्केट करो, कैसे परफॉर्मेंस करता है, क्या क्या होता है, उसके बाद आप कर रहे ना, बहुत बड़ी लाइफ है, आपको आराम से मिल जाएगा। तो जल्दी में कभी भी मत कीजिए, अच्छी चीज़ों और बड़े चीज़ों में हमेशा टाइम लगता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता था। तो आज का वीडियो यही है। और आपको अगर पैसा बनाने में, बोलते हैं ना, अगर पैसा बनाने में और पैसा कमाने में क्या डिफरेंस है और कौन सा हमारे लिए एक बिगिनर के लिए सबसे फायदेमंद चीज़ है, तो अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं इस टॉपिक पे अगले संडे को वीडियो बना दूंगा। पर उसके लिए अगर आप बताओगे कमेंट में या लाइक करके, तो मैं उस टॉपिक पे भी अगले संडे को वीडियो बना लूंगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।